तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, दो मुतअल्लिक़ ख़ती मसावात के हैशटैग नंबर 2। मतलब आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1.3 और 1.5 के। 1.4 आपका कैंसिल है, 1.3 और 1.5 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 1.3 1.5 से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उनके इंपॉर्टेंस को सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो आपके बोर्ड के अंदर और आपके एग्जाम्स के अंदर क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो उनको अच्छे से नोट कर लेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन है वो भी, उनको सॉल्व करेंगे, उनका नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो वो क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर और आपके एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब बोर्ड के अंदर कई मरतबा आ चुके हैं और आने के चांसेस भी बढ़ हैं। तो कैसे हैं आप सब एकदम बढ़िया और कर रहे होंगे पढ़ाई। और आज पढ़ने वाले हैं क्या, 1.3 और 1.5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आज में क्या करना है, क्रैमर्स का तरीका पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्रैमर्स का तरीका पढ़ना है। सर ये नया तरीका कौन सा है, देखो अब अपने सॉल्व करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ ताकि वो बच्चे भी समझ जाए जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनका बेसिक अच्छा नहीं है उनको भी चीज़ें क्या अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए पहले बेसिक एक बार देख लेंगे कि होता क्या है। देखो मसावत को सॉल्व करने के ये जो मसावत थी, आपको मालूम है जो मसावत थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हम कर चुके हैं। एक आपने किया अपना हमजाद मसावत सॉल्व करने का तरीका, हमजाद मसावत को सॉल्व किया आपने बहुत से तरीके से, तरसीम के जरिए सॉल्व किए। आज हम सॉल्व करेंगे उसको क्रैमर्स के तरीके से। क्रैमर साइंटिस्ट का नाम है, क्रैमर मैथमेटिशियन का नाम है, एक मैक्स दा का नाम है क्रैमर्स। उसके तरीके से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे और मालूम करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होती है, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होती है मालूम करेंगे क्रैमर्स के तरीके से। होता क्या है सर, देखो सॉल्व करने का तरीका किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा उसको समझेंगे। बहुत सिंपल है भी। देखो पहले मसावत ना, आपको मसावत के अंदर आपको मसावत इस तरह से दिया होगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। नहीं है तो पहले नहीं है तो उसको इस आम सूत्र के अंदर लेके आने का। तो ax और यहाँ भी फिर से एक बार होगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। इस तरह से दो आपको दी देगी। अब यहाँ पर यहाँ पे ABC ये अलग होंगे, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 5 क्वेश्चन के अंदर यहाँ अलग होगा, यहाँ B अलग होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ मतलब अलग होंगे। तो मान लो ये A1 है, ये B1 है, C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये क्या C2 है। सर ये क्या अलग अलग, मतलब A1 B1 C1 अलग हो सकते हैं और A2 B2 C2 अलग हो सकते हैं। नंबर से क्या, ये सब नंबर से तो वो अलग हो सकते हैं। हाँ सर, तो आपको मसावत पहले इस आम स्रोत के अंदर पर लिखना होगा। इस तरह से आपको मसावत को दो आम स्रोत के अंदर लिखना होगा। फिर क्या करेंगे सर, A1x जब वो लिखे ना उसी क्या करें, मौजना कर देंगे। किससे सर, ax प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और किससे a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से क्या करेंगे, मौजना। क्या करेंगे, सिंपली मौजना करने पर जब इससे आप मौजना करोगे तो आपको क्या निकले, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आपको सिंपली निकल जाएगा। इसे यहाँ पे 3 है तो 3 आएगा, यहाँ 4 हो तो 4, जो होगा वो आपको सिंपली यहाँ पे आप लिख लोगे कि a1 3 है, वो आप लिख लोगे। समझ गए। हाँ सर, अब क्या करेंगे, अब इसका एक चीज़, एक नया टर्म आता है, उसको बोलते हैं मुरब्बे कालिब। क्या बोलते हैं उसको, मुरब्बे कालिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मुरब्बे कालिब। इसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं डी, मतलब क्या होता है, मुरब्बे कालिब। क्या होता है, मुरब्बे कालिब होता है। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेट। क्या इंग्लिश बोलते हैं क्या इसको, डिटर्मिनेट। उर्दू बोलते हैं मुरब्बे कालिब। ये क्या होता है सर, देखो डी जो होता है ना, डी क्या होता है, वो होता है इस तरह से कि दो इस तरह से मारेंगे लकीर, दो मारेंगे लकीर, मतलब दो डंडी खींच देंगे, 2 लाइन मार देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे पता है, ऊपर A1 है या A1 लिख दो, बाजू B1 है तो B1 लिख दो, काम खत्म। इसके बाजू में A2 है तो A2 लिख दो, इसके बाजू B2 तो B2 लिख दो, खत्म। ये जो चीज़ मैं लिखा हूँ बॉक्स बना के 2 लाइन मार के अंदर जो मैं लिखा हूँ उसी को बोलते डी, मतलब मुरब्बे काली। क्या बोलते हैं उसको, मुरब्बे काली बोलते हैं। क्या लिखा मैंने, A1 B1 नीचे A2 B2, इसमें पूरे A वाले आएंगे, इसमें पूरे B वाले आएंगे। देखो A1 B1 नीचे A2 B2, A के बाजू में कौन x है, इसके बाजू में कौन x है, तो यहाँ पर पूरे x वाले टाइम आएंगे और यहाँ पूरे y क्या आएंगे, पूरे y वाले आएंगे। यहाँ पर x वाले और यहाँ पे पूरे y वाले लोग आएंगे। समझ गए, यहाँ x वाले और वहाँ पे y वाले आएंगे। क्या लिखेंगे, A1 B1 खत्म, नीचे A2 B2। समझ गए, एक को लिखेंगे A1 B1 नीचे A2 B2। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सर सॉल्व कैसे करेंगे, तिरछी ज़रब। क्या करना है आपको, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्या करना है, तिरछी ज़रब। क्या करना है, तिरछी ज़रब करना है। क्या करना है आपको, तिरछी ज़रब करना है। इसको इससे करो ज़रब, क्या इसको तिरछी ज़रब बोलते हैं ना, इसको इससे करोगे, माइनस लगाओ। क्या लगाओ, माइनस लगाओ। तो इसको इससे करो। समझ गए कि नहीं, एकदम सिंपल है भैया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे ज़रब किया, माइनस लगाया, इसको इससे क्या किया, ज़रब कर दिया। इसको इससे ज़रब किया, माइनस लगाया, इसको इससे क्या कर दिया, ज़रब कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, आपको तिरछी ज़रब बोलते हैं। तो ये आपका डी निकल गया, ये आपका डी निकल गया, ये आपका डी सिंपली निकल गया। तो डी निकालने का तरीका यही होता है, ऐसा लिखो, इसको इससे ज़रब करो, इसको इससे ज़रब करो। क्वेश्चन आता है कि मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम कीजिए, तो कुछ नहीं करना आता, आपको इस तरह से लिखना होता है और क्या करना, सिंपली आपको तिरछी ज़रब करना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए सर। अब क्या है सर, और आगे क्या है, देखो ये x है और ये क्या, सिंपली आपका y है। अब वो एक होता है dx, क्या होता है, dx होता है। dx क्या सर, dx मतलब ये x है ना, ये पूरा क्या x है, तो डिलीट करो x को,
डी मतलब डिलीट करो x को, तो ये जो पूरा x है उसको क्या करो, डिलीट कर दो, हटा दो। फिर बचे क्या, a1 के बदले c1 डाल दो और a2 के बदले c2 डाल दो, डाल दो ये डाल दो, खत्म। डिलीट x मतलब x को क्या करो, गायब कर दो, उनके बदले c1 और c2 लिख दो, काम खत्म। और b1 को कुछ नहीं करना है, y को कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको गायब करना है और c1 और c2 क्या करना है, सिंपली लिख देना है। समझ गए? सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी ज़रब, इसको इससे करो c1 b2 लगाओ बीच में माइनस, फिर इसको इससे करो, इसको इससे, c को पहले लिखने का, इसको इससे करो तो c2 b1, इसको इससे किए माइनस, फिर इसको इससे, ऐसा ऐसा मत करना, इसको ऐसा किए तो ऐसा मत करना, इसको ऐसा तो फिर इसको ऐसा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर। फिर एक होता है डी वाई, समझ गए होंगे आप तो। फिर से जाने का डी पे, डी वाई चाहिए, जाओ डी पे पहले, हाँ सब पहुँच गए। डिलीट कर दो वाई को, इस पूरे को क्या कर दो, काट दो। a1 a2 को छुओ भी मत, डिलीट करना है आपको वाई को, तो ये वाई को क्या कर दो, पूरा गायब कर दो, बचेगा c1 और c2, लिख दो c1 और c2। एकदम सिंपल है कि नहीं? अरे एकदम मजा आ रहा होगा, क्या बात है सर। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 c2 माइनस, इसको इससे कर दो तो a2 c1 सर ये क्या पढ़ा रहे हो सर? मैं आपको बता रहा हूँ तरीका सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पर a1 b1 c1 है, वहाँ पे क्या होंगे, नंबर्स होंगे 3 4 5 6, कोई नंबर्स होंगे और कुछ फर्क नहीं होगा। तो x dx निकल गया और dy निकल गया। अब क्या निकालना है सर? अब एक फॉर्मूला पढ़ लो, आंसर आ गया। x जो होता है ना, x वो होता है dx अपॉन डी। क्या होता है? dx अपॉन डी होता है। रट लो, x कितना होता है? dx अपॉन डी होता है। देखो x ऊपर तो dx ऊपर, x ऊपर तो dx ऊपर होगा। dx कितना है आपका? dx c1 b2 कितना है ये? c1 b2 माइनस c2 b1 कितना है? c2 b1 है, बटे आपका d कितना है? d आपका a1 b2 कितना है? ये a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका इसमें निकल गया x। तो आपका x कितना आया है? c1 b2 माइनस c2 b1, नीचे क्या है? a1 b2 माइनस a2 b1। समझ गए? तो ये आपका x निकल चुका है, ये आपका x सिंपली निकल चुका है। समझ गए सर। y क्या होगा सर? देखो x था तो dx था, तो y होगा तो क्या होगा? dy। क्या होगा? dy बटे d होगा। समझ गए? ये फॉर्मूला, ये क्या सिंपली आपका फॉर्मूला है, y इज dy बटे d, dy बटे d। dy कितना आया? dy a1 c2 क्या आया? a1 c2 माइनस a2 c1 बटे d कितना आया था? a1 b2 माइनस a2 b1। तो आपका y कितना आ गया था? a1 c2 माइनस a2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। समझ गए? ये आपका y सिंपली क्या है? y। समझ गए? तो इस तरह से आप x और y सिंपली आप निकाल लोगे। सर ये क्या था? a1 b1 c1 क्या था सर? ये तो अच्छा तरीके से मैंने आपको बता दिया एकदम अच्छे तरीके से कि चीज़ें होती किस तरह से हैं। तो आपका x ये और आपका y है। सर इसको याद करना है? नहीं, आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको चीज़ समझना है कि मैंने क्या मैंने d के साथ से निकाला। dx क्वेश्चन के अंदर क्या होगा पता है? क्वेश्चन के अंदर फर्क क्या होगा? क्वेश्चन के अंदर यहाँ a1 b1 c1 नंबर्स होंगे, क्या होंगे? कोई नंबर्स होंगे और कुछ फर्क होने वाला नहीं है। यहाँ a1 b1 c1 क्या होंगे? कोई नंबर होंगे और कुछ फर्क होने वाला नहीं है। समझ गए? यहाँ दो फॉर्मूले मैं लिख दिया हूँ। क्या लिख दिया हूँ? देखो पहले x dx अपॉन डी और y dy अपॉन डी होता है। बस आपको ये याद रखना है। ये आप याद नहीं रख पाओगे, रख सको तो रख लो, बहुत बड़ी बात है। वो MCQ के अंदर क्वेश्चंस के अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए क्वेश्चन वाले, मतलब MCQs के अंदर क्या होता है? सॉल्व होता है। अरे 4 क्वेश्चन दिए हुए, इनमें से एक निकालना है डायरेक्ट, तो आंसर रख सकते हो ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए? आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको? जो मैं लिखा ना उसी तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे, सिंपली हम सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से। पहले मुआवजा कर लेंगे, फिर d निकालेंगे, फिर dx dy। क्या निकालेंगे? तो d dx dy, फॉर्मूला खत्म। समझो क्या बोला मैंने? d निकालेंगे, फिर dx, फिर dy x और फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। dx मतलब डिलीट करो x को, dy मतलब डिलीट करो y को। ये पूरा होता है x और ये पूरा क्या होता है? y होता है। समझ गए इसको? ये पूरा अगर आपने बेसिक समझ लिया है तो आपका 1.3 खत्म। 1.3 के पूरे क्वेश्चन क्या खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं बताता हूँ उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वरना इसके बाद तो आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। 1.3 के पूरे क्वेश्चन कर सकते हो, गारंटी। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड के अंदर आ सकते हैं। सो नोट कर लेंगे, फिर मैं अपन करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको सॉल्व करते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अपने क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है? सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सब एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो बोला कि मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम कीजिए, मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम कीजिए, मतलब डी क्या करना है? सिंपली मालूम करना है। डी था ना, डी मतलब क्या? मुरब्बे कालिब। तो उसको क्या करना है? सिंपली आपको मालूम करना है। समझ गए? इसको क्या करना है? सिंपली आपको मालूम करना है। सब दे के रखा है। ये डी क्या? ये डी है, ये सब डी, ये सब क्या आपको सिंपली डी है। क्या करना है? सॉल्व करना। अरे बहुत सिंपल है। देखो -1 2 7 और 4 है ना, सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे? तिरछी ज़रब कर दो, इसको इससे ज़रब कर दो, -1/4 -1 ज़रब 4 माइनस लगाओ, इसको इससे कर दो 2 × 7। समझ के क्या करना होता है? तिरछी ज़रब करना है, इसको इससे करना है, माइनस इसको इससे करना है। तो कितना हो गया? -4 7 दूनी 14, कितना आंसर आएगा? -18। कितना? -18 क्या? सिंपली आपका आंसर आ गया। समझ गए? क्या किया मैंने? सिंपली तिरछी ज़रब कर दिया और कुछ किया होगा। डी मतलब क्या होता है? मुरब्बे कालिब निकल गया 18 -18 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह से।
देखो इसको इससे और इसको इससे, इससे ज़रब करो, 7/3 को ज़रब करो 1/2 से, माइनस लगा दो, फिर इसको इससे ज़रब कर लो, 3/2 को ज़रब कर लो 5/3 से, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपली देखो 7 एक 7, 3 दूनी 6, माइनस 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। समझ गए सर? देखो इन दोनों का कायदा सेम है, इन दोनों का कायदा सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, तो उसको एक बार लिख लेंगे, ऊपर जो हो रहा है उसको कर दो, 7 - 15। समझ गए? इसको एक बार लिखेंगे, ऊपर जो हो रहा है उसको कर दो, कितना बचेगा? देखो 15 में से 7 गया, कितना बचेगा? 15 में से 7 गया, 8 बचेगा। कितना बचेगा? देखो 10 में 7 गया 3, 5 3 8, 8 बचे, 8/6 साइन की माइनस की, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो कितना है? -4/3। क्या सिंपली आपका आंसर है? कितना आंसर है? -4/3 सिंपली आपका डी आंसर है। समझ गए? तो डी भी निकल गया दोनों तरफ, डी मतलब क्या होता है? मुरब्बे कालिब आपका निकल गया। सिंपल है ना, कुछ नहीं करना होता है, तिरछी जरा इसको इससे करो, माइनस इसको इससे करो, इसको इससे करो, माइनस इसको इससे करो, इसी को तो डी मतलब मुरब्बे कालिब। समझ गया? सिंपल था, ये पेपर में ज़्यादा आता भी नहीं, 1 नंबर के लिए आ सकता है। फिर करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और सिंपली आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका क्या 1.3 का जो थर्ड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या सॉल्व करना है? ग्रामर के तरीके से। क्या करना है? मुंदे से मसाइल को सॉल्व करना है क्या? ग्रामर के तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपको पेपर में आ सकता है, ये आएगा ही आएगा, आ सकता है क्या? ये आएगा ही आएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सब क्वेश्चन एकदम सिंपल, सब के सब सिंपल है। अब ऐसा मत बोला कि ये सर नहीं आया, ये आया, सब के सब क्वेश्चन क्या एकदम सिंपल है। एक क्वेश्चन करोगे सब आप अपने से कर लोगे, क्योंकि सब के सब क्वेश्चन का एकदम डिट्टू, एकदम क्या है? डिट्टू है। सब के सब क्वेश्चन एकदम सेम है, तो उनमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा। एक मैं आपको बताऊँगा, आप सब कर लोगे, सब कर लोगे। क्या लोगे? सब कर लोगे। तो एक मैं सॉल्व करता हूँ और जो मतलब ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है मेरे को, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको मतलब आ सकता है। और ऐसे सबके सब क्वेश्चन क्या एकदम सिंपल है, सबके सब क्वेश्चन एकदम सिंपल है और हलवा है। आप एक कर लोगे तो आप सब अपने से कर लोगे। समझ गए? सर, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आसान भी है और ये पेपर में आने के चांस होते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं बाय ग्रामर के तरीके से। क्या करेंगे सर? देखो पहले काम क्या करना है आपको? मौजना। क्या करना है? मौजना करना है। या ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनको क्या करना है? निकालना है इस तरह से। देखो मौजना कर लेंगे ताकि आपके नंबर्स ना कटे। देखो मौजना करने पर किससे? A1x + B1y = C1 और A2x + B2y C2 से मसावत को देंगे। मसावतों को मौजना करने पर इससे लिख लेंगे। देखो तो ये A1x तो A1 कितना है इसका? देखो A1 कितना है इसका? A1 3 है। B1 कितना? B1 -4 है और C1 कितना है इसका? 10 है। समझ गए? देखो यहाँ पे देखो A2 कितना है? देखो A2x तो A2 कितना है इसका? 4 है। इतना सिंपल है ना, 4 है। इसका B2 कितना? B2 कितना? 3 है। C2 कितना है इसका? 5। कितना है? सिंपल इसका 5 है। समझ गए? A1 B1 C1 A2 B2 C2 सिंपल एकदम लिख लिए। अब क्या करेंगे सर? देखो अब D क्या लिखिए? D मतलब डिटर्मिनेट, मुरब्बे कालिब। क्या लिखिए? मुरब्बे कालिब। मारेंगे 2 लकड़ी, दो लाइन मारेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर लिखना है आपको ये कितना है? 3, बाजू कितना है? -4, खत्म हो गया। यहाँ पे 4, बाजू कितना है? 3, हो गया, खत्म। अब अलग अलग लोग फॉर्मूला लिखते हैं इसका, जो आपको लिखे थे ना, वो सब करने की जरूरत कुछ नहीं है। 3 - 4 खत्म, 4 3 खत्म। समझ गए? एकदम सिंपल है कि नहीं? एकदम सिंपल। हाँ सर एकदम सिंपल है। कुछ लोग बोलेंगे एक फॉर्मूला रट लो, ये वाला फॉर्मूला जो आपने लिखे थे ना, वही फॉर्मूला। कौन सा? कि A1 B1, देखो यहाँ पर A1 बाजू में B1, तो A1 B1 A2 और बाजू में क्या है? B2। तो ये फॉर्मूला बोलते रट लो, A1 B1 A2 B2। क्या मतलब? सिंपल 3 - 4 खत्म, 4 और 3 सिंपल, 3 4 और 3 - 4, 3 - 4 4 3 हो गया। अब क्या करेंगे? सॉल्व। क्या करेंगे? सॉल्व। आपको मालूम ये पूरा x है, ये पूरा y है, याद रखना। देखो ये बाजू में x है, ये भी x है, तो ये पूरा x है। समझ गए? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा क्या आपका x है, ये पूरा जो चीज़ है वो आपका x है और ये पूरा आपका चीज़ क्या है? y है। ये आपका x है और ये आपका सिंपली क्या है? y है। याद रखना, ये इसमें आप गलती मत करना। अब सॉल्व करेंगे, क्या करना है इसमें? तिरछी करना है। देखो इसको इससे करो, 3 तिया, अरे बहुत सिंपल है, माइनस इसको इससे करो, 4 और ये -4, 4 और ये -4, इससे बना लो, बॉक्स बना लो। देखो 3 तिया कितना होता है? 3 तिया 9, माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 माइनस प्लस हो गया। कितना आंसर आया? 25 आया ना। 16 9 कितना होता है? 25 होता है सर। डी निकल गया। अब निकालो dx। क्या निकालो? dx निकालो। मतलब x को, ये जो x है इस पूरे x को क्या करो? गायब कर दो और लिखो 10 और 5, मतलब C1 और C2। ये C1 है और ये C2 है, तो ये 10 है और नीचे क्या 5 है। समझ गए? जहाँ पर 3 था वहाँ पे 10, जहाँ पर 4 था वहाँ पे 5 लिखो। जहाँ 3 वहाँ पे 10 और जहाँ पे 4 वहाँ पे 5 लिखो। तो 10 और 5 लिखना है और सब सेम रहेगा। और सब क्या रहेगा? एकदम सेम रहेगा। सॉल्व कर लेंगे, फिर से इसको करेंगे। 10 तिया 30 होगा, 10 तिया
30 माइनस और 5 इंटू -4, 5 इंटू -4 होगा। देखो 10 दिया कितना होता है 30 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 चौक 20 होता है। कितना आंसर आ रहा है 50, 30 20 50। फिर डी वाई क्या निकालो, डी वाई निकाल लो, यहाँ पे जाने का डी वाई चाहिए, डी पे आ जाओ, डिलीट कर दो वाई को गायब कर दो, एक्स को ऐसे रहने दो, वाई को क्या करो डिलीट करो, वाई को क्या कर दो डिलीट कर दो, गायब कर दो, बचे क्या 10 और 5, 10 और 5। समझ गए, एकदम सिंपल है कि नहीं, एकदम सिंपल है। 3 नंबर का पेपर में आता है, 3 नंबर का पेपर में आना एकदम सिंपल है। इसको करेंगे 5 दिया 15, 3 पंजे 15 माइनस इसको से करेंगे 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 समझ रहे, 5 दिया 15 माइनस 40 होगा, 10 चौक 40। कितना आंसर आ रहा है 40 में से 15 गया 25, कितना बचेगा 25, और साइन है की माइनस की, समझ गए सर। डी भी निकाले, डी एक्स भी निकाले, सब निकाल लिए। लास्ट में फॉर्मूला मालूम होगा, हाँ सर मालूम है, एक्स विच इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स बट्टे डी। डी एक्स कितना आंसर है, एक्स डी एक्स अपॉन डी। आपका डी एक्स कितना, डी एक्स कितना आया था 50 आया था, 50 बट्टे आपका डी कितना है, डी 25 है, तो 25 50, 25 एक 25 दूनी 50, तो आपका एक्स कितना आ गया 2 आ गया, खत्म। वाई चाहिए तो लगा दो फॉर्मूला, डी वाई अपॉन डी। आपका डी वाई कितना, डी वाई कितना आपका -25, कितना -25 है, और आपका डी कितना है 25 है, कितना आंसर आ गया -1, कितना आ गया -1 आ गया, 25 का 25 का, तो आपका वाई कितना आ गया -1 आ गया। एक्स 2 और वाई, ये सिंपली आपका क्या आंसर है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन लास्ट में देंगे कि मसावात के हल क्या है, x2 और y इक्वल टू -1 है। मसावत के हल क्या है, x2 और y इक्वल टू -1 है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, एकदम सिंपल तरीका था कि नहीं, एकदम मजा आया, कोई दिक्कत नहीं सर। इन दोनों को लिखा 3 - 4 नीचे 4 3, क्या कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब क्या क्या तिरछी तरफ कर दिया, dx निकाला dy निकाला, फॉर्म x विच इज इक्वल टू dx अपॉन डी, y इज इक्वल टू y बराबर क्या dy बट्टे डी। सिंपल आंसर आ गया, x dx अपॉन डी, y dy अपॉन डी। कोई दिक्कत नहीं सर, इसको नोट कर लेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सबका एकदम सेम है। मैं क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मजा आए। इसमें से सबके सबका एकदम सिंपल है। एक और मैं सॉल्व करता हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे। जो क्वेश्चन में 5th है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी सिंपल क्वेश्चन है। उसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है। कुछ देखो वहाँ पे x और y था, यहाँ पे m और n है, कुछ फर्क नहीं, एकदम सेम है। वहाँ यहाँ m और n है, वहाँ पर x और y था और कोई फर्क नहीं है। देखो पहले काम करेंगे, वही करेंगे मौजना, या आप लिख लेंगे क्या कर लेंगे, वही जो लिखा था ना मौजना करने पर। अब देखो वहाँ पर लिखा था ax, लिखा था क्या लिखा था, ax प्लस by इज इक्वल टू c लिखा था। आप उसको लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। उसको लिख लो ax प्लस by इज इक्वल टू c से, या फिर लिख दो am प्लस, आप इसको लिखो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से, या ऐसा लिख दो a1m प्लस a2n इज इक्वल टू c1 से। आप कैसा भी लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों एकदम सही है, आप किसको लिख सकते हो, समझ गए। तो मौजना कर लेंगे। मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व आपको सब आ गया ना, फर्स्ट क्वेश्चन कराया आपको सब आ गया होगा, कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगा। देखो सॉल्व करता हूँ इसको मैं कैसे, सिंपल तरीके से। देखो पहले मैं लिखूँगा a1, देखो a1 कितना है, इसको मौजना करोगे तो a1 कितना होगा, a1 होगा, देखो a1 ये का b1 है, कितना आपका 6 है, c1 कितना आपका 54 है, समझ गए। a1 b1 c1, ये a2 होगा, a2 कितना आपका 3 है, a2 b2 और c2 कितना आपका 28 है, समझ गए। a1 b1 c1 और ये क्या सिंपली आपका a2 b2 और c2 है, समझ गए। अब देखो अब लिखिए d, क्या लिखेंगे, अब d लिखेंगे। d लिखेंगे कैसे, देखो 4 बाजू कितना है 6, खत्म। यहाँ क्या है 3 और 2, हो गया खत्म, सिंपल है एकदम। ट्रिक अपना उसको उठाओ, इसको उठाओ, खत्म। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे तीसरे पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे 4 इंटू 2 माइनस इसको 3 और 6 सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8 माइनस 6 3 18, कितना आंसर आएगा 10 आएगा, वो भी कैसे माइनस के अंदर, समझ गए। एक डी निकल गया, डी एक्स निकाल लो, एक्स को करो, ये पूरा एक्स है, इसको करो गायब कर दो, बचा 54 और बचा 28, और यहाँ क्या 6 और 2 है। देखो इसको इससे क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 54 2 ज़ा 20 कितना होता है देख लो, माइनस 28 6 ज़ा 28 इंटू 6 सॉल्व कर लो। देखो 4 दूनी 8, 4 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 100, 2 पंजे 10 माइनस 8 छंग 48, 8 छंग 48 हो गया, 8 छंग 48, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 4 16 माइनस कर दो, कितना बचेगा। देखो 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 1 गया 0, समझ गए एकदम अच्छे से। और साइन आएगी माइनस की, मतलब बड़े नंबर की, ये निकलेगा dx। dy क्या होगा, डिलीट करो y को, d पे जाओ, y को क्या करो डिलीट कर दो, क्या करो डिलीट मतलब गायब कर दो, कैंसिल कर दो, उसको हटा दो पूरा, तो बचा क्या 54 और 28, 54 और 28, समझ गया। डिलीट करो y को डिलीट कर दो, बचा क्या 54 और 28 लिख दो,
सॉल्व कर लो अब। फिर से करेंगे 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 54, 3 तरफ 54 सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा 4 × 32, 4 तिया 4 दूनी 8, 9 10 11, समझ 4 दूनी 8 9 10 11 माइनस 3 चौक 12, 5 तिया 15 और 1 16, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे माइनस कर लेंगे, कितना 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 1 में से 1 गया 0, कितना आंसर आया -50। कितना आया आंसर आपका -50 है। समझ गया, निकाल लेता हूँ अच्छे से। फॉर्मूला क्या है x कितना होता है dx/d होता है, dx कितना है -60 है बटे आपका d कितना है d आपका -10, कितना -10 है। इससे ये गया 1 से 1 गया माइनस माइनस कट गया, 1 0 से 1 0 गया, x कितना निकल गया आपका 6 निकल गया। समझ गए। y का फॉर्मूला क्या होता है dy तो ऊपर dy/d आपका dy कितना है dy कितना आपका -50, कितना -50, d कितना -10, कितना -10 है। देखो माइनस से माइनस कट गया, 1 से 1 0 कट गया, y कितना आ गया 5, कितना आ गया सिंपली 5 आ गया। तो y 5 और x 6 आपका सिंपली क्या है आंसर है। कोई दिक्कत अभी तक नहीं सर। तो लास्ट में देंगे मसावात का हल क्या है, x = 6 और y = 5 क्या है, मसावात के 2 हल हैं। समझ गए। तो ये था आपका 1.3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, सब मैंने आपको क्या कर दिया बता दिया। ये 2 क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सेकंड तो मैंने आपको बता दिया कि सॉल्व कैसे करना है। पूरे क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर आएगा या एक क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आएगा। समझ गए, इनमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आएगा। क्रैमर्स के तरीके से एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का पेपर के अंदर आने वाला है, ये मैं आपको बता दिया। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको मैं सॉल्व कर दिया। अब अपन करते हैं 1.4 के 3-4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ही है शायद 1.4 के अंदर इंपॉर्टेंट, उसको 1.5 के अंदर 1.4 अभी क्या कैंसिल है। तो 1.5 के अंदर 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको सॉल्व करेंगे। बच्चे डरते हैं, उनको सॉल्व करेंगे, फिर आपका पूरा चैप्टर का सिंपली खत्म हो जाएगा। तो इसको नोट कर लेंगे, अपन करते हैं 1.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 5 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं छोड़ेंगे। 1.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, आपको इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पता है, अगर आप मसावत को पढ़ के, क्वेश्चन को पढ़ के अगर आप मसावत बना ले गए, आप 2 मसावत बना ले गए, तो आप क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, वो 2 मसावत बनाना, वही बहुत सिंपल है। 2 मसावत अगर आप बना लोगे तो क्वेश्चन आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आप सीखेंगे कि कैसे सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। देखो हम सॉल्व करते हैं, इसको कुछ नहीं करना है। पहले देखो, पहले कुछ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। देखो आपको मालूम है 2 मुत्तफ़िक़ ख़ती मसावत के अंदर जो मसावत वो क्या होती थी, ax + by + c = 0। मतलब यहाँ पे 2x और y 2 क्या है मुतग़य्यर, 2 क्या है मुतग़य्यर हैं, x y 2 क्या मुतग़य्यर हैं। तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर 2 मुतग़य्यर क्या करेंगे यूज़ करेंगे, 2 मुतग़य्यर क्या करेंगे, समझ गए। तो उसके अंदर क्या करेंगे अपन यूज़ करेंगे, 2 मुतग़य्यर को यूज़ करेंगे। समझ गए। देखो क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के मसावत बनाना है, क्वेश्चन पढ़ के मसावत बन गई तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो 2 आदात का फ़र्क 3 है, 2 कोई आदत है उनका फ़र्क 3 है, बड़े अदद और छोटे अदद, मतलब एक बड़े अदद है और जो एक छोटा अदद है। तो पहले फ़र्ज़ कर लेंगे, पहले क्या कर लेंगे फ़र्ज़ कर लेंगे। देखो ऐसा फ़र्ज़ किया कि बड़ा अदद x है, बड़ा जो अदद है वो क्या है x, क्या है वो x है, और छोटा अदद क्या है, छोटा अदद y है, क्या है, समझ गए। बड़ा अदद x और छोटा क्या है इसमें y है, समझ गए। अब देखो अब चालू करेंगे, पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त के मुताबिक आप इस तरह से लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं घटेंगे। पहली शर्त के मुताबिक देखो क्या बोला है, शर्त पढ़ो, 2 आदात का फ़र्क 3 है, वो है क्या, बड़े अदद और छोटे अदद है। तो 2 आदात का फ़र्क मतलब बड़े अदद और छोटे अदद का जो फ़र्क है, बड़ा कौन है आपका x है, फ़र्क मतलब होता है, देखो फ़र्क मतलब होता है माइनस, क्या होता है माइनस होता है, फ़र्क मतलब माइनस होता है। बड़े अदद का जो 2 आदात का फ़र्क मतलब बड़े अदद और छोटे अदद का जो फ़र्क है, जो माइनस है वो कितना है, 3 है। फ़र्क कितना है, वो 3 है। कितना है, समझ गए। 2 आदात का फ़र्क मतलब बड़े अदद और छोटे अदद का जो फ़र्क है, जो फ़र्क है, फ़र्क मतलब होता है माइनस, वो कितना है, बराबर है किसके, 3 के क्या है, बराबर है। ये आपकी ये क्या है, सिंपली आपकी पहली मसावत है। समझ गए, आपने बना ली एक मसावत ax + by = c, ये आपकी बन गई एक मसावत। मसावत आपकी इसमें होनी चाहिए, ax + by = c, इसमें होनी चाहिए, ax + by = c। देखिए ax + by, x प्लस मतलब जमा होता है, ax + by = c के। तो इसमें आपकी मसावत बन गई, एक आपकी पहली कंडीशन, पहली शर्त आपकी पूरी हो गई। लिखेंगे दूसरी शर्त, अरे है कि एकदम सिंपल, हाँ एकदम सिंपल है सर। दूसरी शर्त के मुताबिक क्या है सर, देखो पढ़ेंगे, बड़े अदद के 3 गुना, बड़ा अदद कौन है अपना x है, x है सर, का 3 गुना मतलब 3 से ज़रब कर दो। अरे x है, 1 गुना मतलब 1, 2 गुना मतलब 2, 3 गुना मतलब 3,
तो 3 गुना मतलब 3 से क्या कर दो, उसको ज़रब कर दो, बड़े अदद का 3 गुना, और छोटा अदद क्या है आपका, छोटा अदद y है, छोटे अदद के दुगने, ये दुगना हो गया, इसका दुगने का मजमूआ मतलब जमा होता है, मजमूआ मतलब क्या होता है, जमा कितना 19 है, जमा कितना है 19 है, समझ गए, जमा कितना है उसका 19 है। इन दोनों का जो जमा करें कितना आएगा 19 आएगा, बराबर किसके है 19 के बराबर है, वो अदद मालूम कीजिए, मतलब x और y क्या करना सिंपली आपको मालूम करना है। समझ गए, कोई दिक्कत अभी तक, समझ गए, इसको बनाया कोई दिक्कत अभी तक नहीं सर, अगर ये तो आप बना लोगे तो आगे आप अपने सॉल्व कर सकते हो। ये दो बनाना इंपॉर्टेंट था, बड़े अदद का 3 गुना, छोटे अदद का 2 गुना का मजमुआ मतलब होता है जमा, बराबर है किसके 19 के, मजमुआ बराबर किसके है 19 के, तो ये बराबर किसके है 19 के बराबर है। समझ गए क्वेश्चन, जब सिंपल था, मजा आया, 2 को बना लिए, ये बन गए तो आगे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। इनको सॉल्व करेंगे अपन क्या, हमज़ात मसावत के तरीके से, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे हमज़ात मसावत के तरीके से। याद है क्या करते थे, ट्रिक बताया था मैंने, ax + by = c, पहले इसमें लिखो, फिर क्या करो किसी एक को सेम करो, 1 मुतग़य्यर क्या करो, आप पहले इसको सेम करो, किसी एक को क्या करो सेम करो, फिर इनको क्या करो सॉल्व करो, और जो मुतग़य्यर सेम था उसी क्या करो कैंसिल कर दो, उसको कैंसिल कर दो, जो सेम था उसको कैंसिल करो, फिर जो आपका आंसर सिंपली आ जाएगा, वही काम करेंगे। देखो एक मसावत, पहले क्या करो सेम करो, एक मुतग़य्यर क्या करो सेम करो, सर यहाँ y है, यहाँ 2y अलग है सर, यहाँ x है, यहाँ 3x अलग है सर, तो पहले सेम कर लो। तो यहाँ y है 2, यहाँ y है 1, 2 से क्या कर दो, उसको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से ज़रब कर दूंगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा। तो इसको क्या करना है आपको, 2 से क्या करना है, 2 से क्या करना है ज़रब करना है। तो देखो मसावत 1 को 2 से क्या कर दो, 2 से ज़रब करने पर, जब 2 से ज़रब करोगे तो यहाँ आएगा 2x आ जाएगा, 2x - 2y = 3 दूनी 6, 2 से क्या कर दिया, इसको मैंने ज़रब कर दिया, ये बन गई आपकी तीसरी मसावत। अब देखो, अब ये और ये देखो सेम है ना, सेम है, उसको सॉल्व करके क्या करो कैंसिल करो, सॉल्व करो और क्या करो इनको कैंसिल कर दो। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ, 3x प्लस, अगर एक मुतग़य्यर सेम हो जाए तो उनको एक के नीचे रखो, उनको सॉल्व कर दो, क्या करो उनको सॉल्व कर दो, क्या करना है इनको आपको सिंपली सॉल्व करना है, या आपकी सेकंड या आपकी थर्ड, किसी को कहीं भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ गए, सेम हो गया तो क्या करो सॉल्व करो सिंपली। अब देखो प्लस माइनस 2 में से 2 गया कैंसिल, खुद से कैंसिल हो गया ना, मतलब सेकंड और थर्ड क्या हो रहे ऑटोमेटिक क्या हो रहे ऐड, क्या हो रहे, अगर खुद से कट जाए मतलब मसावत 2 3 क्या हो रहे आपस में जमा हो रहे हैं। 3 2 कितना होता है 5 होता है, तो ये बन गया 5x = 19 और 6 कितना होता है 25, कितना होता है 25 में तो 25, तो x कितना हो गया 25/5, 25/5 हो गया, नीचे आ गया 5 का 5 पंजे, x कितना आ गया 5, कितना आ गया सिंपली 5 आ गया। समझ गए। अब जो आपका जो आंसर आया है उसको कहीं भी पुट कर दो, 3 मसावत थी ना, 3 मसावत में कहीं पुट कर दो, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। समझ रहे हो, कहीं पुट कर दो। मैं इसको पुट करता हूँ मसावत यहाँ पर, देखो आसान दिख रहा है, मसावत 1 में पुट कर दो, क्या कर दो x = 5 को मसावत कहाँ पर रखने पर, 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर 1 में रखने पर, देखो x कितना है 5 है ना, x कितना 5 है, x - y = कितना 3 है। समझ गए। तो देखो 5 प्लस का -3 का सॉरी देखो प्लस का माइनस हो गया, माइनस वाई क्या हो गया प्लस वाई, क्या हो गया प्लस वाई हो गया, सबको यहाँ भेज दिया। 5 में 3 गया 2 बचेगा, 5 में 3 गया 2 बचेगा, मतलब y कितना आ गया 2 आ गया, y कितना आ गया 2 आ गया, x आ गया 5 और y आ गया कितना आ गया आपका 2 आ गया। समझ गए एकदम, कोई दिक्कत नहीं, आ गया आंसर ना, x y निकल गया। तो x क्या था अपना बड़ा अदद, क्या था बड़ा अदद, इसलिए जो बड़ा अदद है वो 5 होगा और छोटा कितना होगा 2 होगा, लिख लेंगे लास्ट में। इसलिए जो बड़ा अदद है वो कितना होगा 5 होगा और छोटा कितना होगा आपका 2 होगा, ये लास्ट में आप लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। तो आपको ऐसा लिखना है, पहले फ़र्ज़ कर लिया इसको, फिर पहली शर्त लिखा, दूसरी शर्त लिखा, फिर मैंने क्या बोला इनको सॉल्व करना है भाई हमज़ा मसावत से, तो क्या करो किसी एक को पहले सेम कर लो, क्या कर लो पहले सेम कर लो, तो सेम नहीं तो मैंने सेम कर लिया, सेम हो जाए तो उनको क्या करो सॉल्व करो, उसमें जो सेम उसको क्या करना कैंसिल करना होता है, यहाँ कैंसिल हो रहा था ऑटोमेटिकली अपने से कैंसिल हो रहा था, मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में जमा हो रहे, सिंपली सॉल्व कर दिया, जो आंसर है उसको कहीं पुट कर दिया, आपका सिंपली आंसर आ गया। समझ गए। इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई मरतबा ये आ चुका है और आने की चांस भी है। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन, क्या था इंपॉर्टेंट था, इसको नोट कर लेंगे। सेकंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, तो सेकंड इतना नहीं, थर्ड शायद बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड भी क्वेश्चन पे है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई मरतबा ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बारी पेपर में आ चुका है, बेटे बाप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बोला कि वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 है, बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 95 है। तो दोनों की उम्र क्या करना है मालूम करना है, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसान तरीके से। देखो पहले तो
कुछ फ़र्ज़ कर लेंगे, कुछ फ़र्ज़ कर लो ना, क्या कर लो, कुछ फ़र्ज़ कर लो। क्या फ़र्ज़ करोगे, दिख रहा है यहाँ एक दिख रहा है आपको बेटा और दिख रहा है उमर, एक बाप दिख रहा है ना, एक क्या है पर एक वालिद है और एक आपके पास सिंपली बेटा है। तो फ़र्ज़ कर लो वालिद की उम्र x है। क्या क्या मैंने देखो फ़र्ज़ किया कि वालिद की उम्र कितनी है, वालिद की उम्र x साल है। कितनी साल है, x साल है। और बेटे की क्या उम्र है, बेटे की देखो बेटे की उम्र कितनी साल है, y साल। कितनी है, y साल है। समझ गए इतना अच्छे से। इसकी x साल और उसकी कितनी है, y साल। उसकी x और उसकी y साल हो गया। अब देखो अब लिखेंगे पहली शर्त के मुताबिक। अरे बहुत सिंपल, देखो पहली उर्दू में काफ़ी अच्छी है, शर्त के मुताबिक, पहली शर्त के मुताबिक। अब देखो क्या बोला उसने, क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। वालिद की उम्र में, वालिद की उम्र क्या है, x है। देखो x जो बोलो उसको लिख दो। वालिद की उम्र में, वालिद की उम्र में बेटा क्या है, y, बेटे की उम्र का दुगना, मतलब दुगना, दुगना मिलाने पर हासिल जमा, इन दोनों को हासिल जमा मतलब जमा, हासिल जमा कितना है, 70 है। दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़े वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना हासिल जमा कितना है, 70 है। ये बन गया आपकी सिंपली पहली मसावत हो गया। फिर देखो एक हो गया, फिर लिखो दूसरी शर्त। ऐसी करना होता है, कुछ नहीं, दूसरी शर्त के मुताबिक। देखो क्या बोला, अब बोला है बेटे की उम्र में, बेटा क्या y है, बेटा क्या आपका y है, बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का, वालिद क्या आपका x है, समझ गए, वालिद की उम्र का दुगना, वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा, मतलब हासिल जमा कितना आता है, कितना आता है 95, कितना आता है 95 आता है। समझ गए, ये सिंपली आपको क्या सेकंड इक्वेशन खत्म हो गया। एक और एक दो बन गई, सॉल्व करेंगे हमजा भाई अपने ट्रिक, अपना जो ट्रिक है वो लगा देंगे, आंसर सिंपली आ जाएगा, खत्म। देखो एक मसावत, इन दोनों में से किसी एक को पहले सेम करो। क्या करो, सेम करो। अब पहले तो x को पहले लिखो ना, x को पहले लिख लो, x को तो उसका x को पहले लिखो तो 2x + y = 95। समझ गए, x को पहले मैं यहाँ लिख लिया। अब ये मसावत के अंदर यहाँ x के बाजू में 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। क्या करना है यहाँ पे क्या कर, 2 से क्या कर लो, ज़रब कर लो, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, सेम हो जाएंगे। तो इसको क्या कर लो, 2 से ज़रब कर लो। समझ लो, समझ एकदम सिंपल है। मसावत एक को 2 से क्या करने पर, ज़रब करने पर, 2 से ज़रब करने पर। तो देखो ये होगा 2x + 2 दूनी 4y और 7 दूनी 14, 140। ये आपका थर्ड बन गया। अब देखो ये और इसके अंदर ये दोनों सेम हो गए तो क्या करो, एक के नीचे एक उतारो और क्या करो, सॉल्व करो। सेम हो गया, अगर एक मतलब सेम हो गया तो उसको एक के नीचे एक उतारो और क्या करो, सिंपली सॉल्व कर दो। तो किसी को ऊपर किसी को नीचे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड वाले को मैं लिखता हूँ ऊपर, किसी को कहीं भी लिखो फ़र्क पड़ता नहीं, ये एक के नीचे एक उतार लो और क्या करो, सिंपली सॉल्व कर लो। एक लाइन छोड़ देना, देखो थर्ड सेकंड एक लाइन छोड़ देना। अब देखो जो सेम है उसको क्या करो, कैंसिल, जो मुतगय्यर सेम है उसको क्या करो, कैंसिल करो। कैंसिल करो। अब देखो +2x कैंसिल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाए तो कैंसिल, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तफरीक, थर्ड को क्या करेंगे, तफरीक कर देंगे दूसरे से। मसावत 3 को मसावत 2 से क्या करने पर, तफरीक करने पर। तो देखो तफरीक कर दिया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब इनको भूल जाएंगे, इनके बदले इनको याद रखेंगे। देखो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया, 2 खत्म, 0। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। साइन है कि बड़े नंबर की मतलब प्लस की, प्लस माइनस माइनस होगा, कितना बचेगा, 140 में से 95 कितना बचेगा, 45, कितना बचेगा, 45 बचेगा। समझ गए, 140 में 95 कितना बचेगा, 45 बचेगा। साइन है कि प्लस की, तो y कितना आ गया आपका, 45/3 आ गया। 3 एक हासिल का 1, 3 पंजे 15, 3 एक हासिल का 1, 3 पंजे 15, y कितना आ गया आपका 15, कितना आ गया, सिंपली 15 आ गया, y आपका 15 आ गया। अब y जो आंसर आएगा उसको कहीं पुट कर दो, जो आंसर आएगा उसको किसी भी मसावत में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा किसी मसावत के अंदर। सबसे आसान कौन सी दिख रही है, आसान वाली ये दिख रही शायद ना, इसे पुट कर देते, आंसर आपका आ जाएगा। समझ रहे हो, पुट कर दो, यहाँ लिख देंगे आप। सिंपली क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे कि y = 15 को मसावत कहाँ पे रखोगे आप, सिंपली 1 में, कहाँ रखोगे, 1 में रखने पर देखो x कितना है वही मालूम करना है, +2 और y कितना आपका 15 है, = 70, कितना है 70। देखो x + 15 दूनी 30 = 70, तो 70 - 30 = योर x। तो x कितना आ गया, 70 में से 30 कितना बचेगा, 70 में से 30 40, कितना बचेगा, 40 बचेगा, 40
समझ हो गया सॉल्व, एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया। तो लास्ट में लिख देंगे कि वालिद की उम्र कितनी 40 साल और बेटे की उम्र कितनी 15 साल। लास्ट में लिख लेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से। क्या लिखेंगे कि वालिद की उम्र कितनी 40 साल और बेटे की उम्र कितनी 15 साल है। समझ गए एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। ये क्वेश्चन हैशटैग इंपॉर्टेंट डाल दो, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सिंपल आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, इसको नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको क्या करते हैं वो सॉल्व करते हो। लास्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको बताया इंपॉर्टेंट, ये कर लेंगे तो मेरे को लगता है कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेंगे। अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर के जितने क्वेश्चन हो सकते थे, सब जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे, जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, जो आपके बोर्ड में आएंगे, सब मैंने आपको बता दिया। कुछ बचा तो नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितने क्वेश्चन है वही आपके क्या आएंगे, बोर्ड के अंदर आएंगे, आपके एग्जाम्स के अंदर आएंगे। तो ये इसके 1 पॉइंट फर्स्ट चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट पूरे क्वेश्चन सब डिस्कस कर लिया मैंने, छोटे से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक सब आपको मैंने बता दिया उसके बारे में। कुछ चीज़ें अभी बची नहीं है, तो पढ़ाई करते रहेंगे। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओके बाय।